नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का किस्सा उठाया हुआ है और जिसके अंदर हमने पहली वीडियो के अंदर भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने की कोशिश करी। तो किस तरीके से हमने कोशिश करी, हमारी कोशिश पहली थी कि हमने प्राचीन स्रोतों के आधार पर भारतीय प्राचीन इतिहास को पढ़ने की कोशिश करी। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने धर्म ग्रंथों के बारे में। तो धर्म ग्रंथों के बारे में मैंने क्या देखा? हमने सबसे प्राचीन जो मान्यता प्राप्त हमारे धर्म ग्रंथ थे वो हमारे वेद थे। और दोस्तों, मैंने वेदों के अंदर आपको बताया था कि भाई जो वेद हैं वो कब लिखे गए थे? वो वैदिक सभ्यता के दौरान लिखे गए थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? वैदिक सभ्यता के बारे में। ये वैदिक सभ्यता वो सभ्यता है जिसके अंदर ही वेदों को क्या करा गया? वेदों को लिखा गया। मैंने पहली वीडियो के अंदर, उस वीडियो के अंदर जिक्र करा था कि हमारे 4 वेद होते हैं। चारों वेद के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये हमने डिस्कस करी। कौन सा वेद नवीनतम था, कौन सा वेद सबसे पुराना है, ये बात सारी हमारी हो चुकी है। लेकिन ये वेद कब लिखे गए थे? ये वेद लिखे गए थे आपके वैदिक सभ्यता के दौरान। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता को हम सबसे पहले 2 पार्टों के अंदर बांटते हैं। पहली जो बात है वो है ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल है? ऋग्वैदिक काल है, जिसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल है। कौन सा है? उत्तर वैदिक काल है, जो 1000 से 600 ईसा के बीच में है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन तो बनता नहीं है लेकिन बता रहे हैं आपको। 2 पार्टों में हमने डिवाइड करा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आर्य को, जो आर्य लोग थे, आर्य को वैदिक सभ्यता का जनक कहा गया है। तो ध्यान करना, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वैदिक सभ्यता का जनक किसे कहा गया है? तो वैदिक सभ्यता का जनक किसे कहा गया है? आर्य को कहा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, वैदिक सभ्यता का जनक कौन हुआ? आर्य हुए। और आर्य का अर्थ क्या होता है? सभ्य लोग। क्या होता है? सभ्य लोग होता है। किसका अर्थ होता है? आर्य का होता है। और दोस्तों, जो हमारे इतिहासकार थे, विभिन्न इतिहासकार ने आर्यों के बारे में अलग अलग टिप्पणी करी थी। लेकिन उन टिप्पणियों में से सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त टिप्पणी है वो आपकी किसकी है? मैक्स मूलर साहब की। किसकी है दोस्तों? मैक्स मूलर साहब की है। और मैक्स मूलर साहब ने क्या बताया है कि जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो कहां से आए हैं? वो आए हैं आपके कहां से? मध्य एशिया से। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स मूलर ने क्या बताया इतिहास के अंदर? मैक्स मूलर ने बताया कि वैदिक सभ्यता के लोग, जिनको हम क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे, वो कहां से आए थे? वो आए थे आपके मध्य एशिया से। और दोस्तों, दूसरी बात ये ध्यान करनी है, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा है कौन सी? संस्कृत। तो ध्यान करना, वैदिक सभ्यता के लोगों की जो भाषा है वो संस्कृत है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे जो वेद हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? वो किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। क्योंकि किस टाइम पीरियड में लिखे गए हैं? वो वैदिक सभ्यता के ही दौरान लिखे गए हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, जिन्हें हम आर्य बोलते थे, वो मध्य एशिया से आए। किस रूप में वो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं? तो वो करते हैं किसके रूप में? पशुपालन और कृषि। मुख्य रूप से वो पशुपालन के रूप में, पशुपालन के रूप में भारत के अंदर आते हैं। और जब भारत में अपनी यहाँ पर बस जाते हैं तो क्या आरंभ कर देते हैं? कृषि करना आरंभ कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि मध्य एशिया से आए आर्य भारत के अंदर किस रूप में आते हैं? तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? पशुपालन। दोस्तों, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बात करी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सभ्यता है एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। और उस सभ्यता के अंदर जो लोग थे ज्यादातर क्या थे? शहर थे। लोग शहरों के अंदर निवास करते थे। लेकिन बात है किसकी? बात है वैदिक सभ्यता की। और वैदिक सभ्यता के लोग किसके अंदर निवास करते हैं? ग्राम के अंदर। किसके अंदर? ग्राम के अंदर। इसलिए इस सभ्यता को क्या भी कहा गया है? इसलिए इस सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा गया है। तो दोस्तों, ध्यान करना, पॉइंट क्या होगा? सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? शहरीकरण था। और वैदिक सभ्यता के अंदर क्या था? ग्रामीण। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं। उसके बाद जो प्रशासनिक इकाई थी किसके अंदर? वैदिक सभ्यता के अंदर। ये 5 भागों में विभाजित थी। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा जो सिंधु वैदिक सभ्यता की प्रशासनिक इकाई था उसका पार्ट नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान करने, 5 भागों में विभाजित थी। सबसे पहले क्या था? कुल था। फिर क्या था? ग्राम था। ग्राम के बाद क्या था? विश्व। और विश्व के बाद क्या था? जन। और जन के बाद क्या बन जाता है? राष्ट्र। तो ध्यान करना है, ये 5 वो प्रशासनिक इकाई थी जिसमें वैदिक सभ्यता के लोग बटे हुए थे।
तो ध्यान करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैंने बात करी थी आपके लिए कि भाई जो ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल, उसके अंदर मैंने प्रशासनिक जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी उसको 4 भागों में बताया था कि भाई ऋग वैदिक काल के दौरान या ऋग वैदिक जो आपका वेद है उसके अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में विभाजित थी। लेकिन वो जब 4 भागों में विभाजित थी तो भाई वो लिखा कब गया, वो लिखे गए कब, वैदिक सभ्यता के दौरान। जब वैदिक सभ्यता के दौरान लिखे गए तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो वर्ण व्यवस्था है वो भी यहाँ पर कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की होगी। क्या होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखनी है बात। उसके बाद मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करी कि वहां पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, मात्र सत्तात्मक बताई गई। कैसी बताई गई, मात्र सत्तात्मक बताई गई। लेकिन वैदिक सभ्यता का ध्यान करना है आपको, जो वैदिक सभ्यता है ये कैसी सभ्यता बताई गई है, ये आपकी पितृ प्रधान सभ्यता है। तो दोस्तों कैसी सभ्यता है, पितृ प्रधान है, इसमें पिताजी की ज्यादा चलती थी। नेक्स्ट सबसे छोटी इकाई, जी हाँ दोस्तों, सबसे जो छोटी इकाई वो परिवार बताई गई है, परिवार या कुल, परिवार या कुल। और जो परिवार का मुखिया होता है वो कौन होता है, पिता होता है। उस पिता को क्या बोलते थे, कुलप। कई बार कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुलप जो होता है वो परिवार के मुखिया को बोला गया है या पिता को बोला गया है। ये भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात मैं बात करता हूं, इस टाइम आपने देखा कि भाई सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी, सबसे पहले खोजी गई धातु आपकी कौन सी थी, तांबा थी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता के दौरान, जी हां दोस्तों, वैदिक सभ्यता के दौरान खोजी गई धातु कौन सी है। तो दोस्तों ध्यान करना है, वैदिक सभ्यता के दौरान खोजी गई धातु आपकी कौन सी है, लोहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस लोहे को हम क्या बोलते हैं, इस लोहे को बोलते हैं हम श्याम एस। तो ध्यान करना, लोहा वैदिक सभ्यता के दौरान खोजी गई धातु है। और पूछे क्वेश्चन कि सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी है, तो खोजी गई धातु सबसे पहले कौन सी, तांबा थी। तो दोस्तों देखते रहिए, आगे की ओर तरफ हम बढ़ते हैं। कुछ हमारी शब्दावली है कि भाई जो वैदिक सभ्यता थी वो 5 भागों में विभाजित थी, किस तरीके से है, एक तो पूर्वी है, दूसरी आपकी पश्चिम है, तीसरी उत्तर है, मध्य और दक्षिण है। तो दोस्तों हरियाणा के पेपरों में यहां से क्वेश्चन उठा है, बिल्कुल सीधा सीधा, इस चीज को बिल्कुल नोटिस करना। क्या नोटिस करना, देखिए पूरब है, पूरब के अंदर क्या है, सम्राट है, पूरब के अंदर क्या है, सम्राट है। पश्चिम में क्या है, स्वराष्ट्र है, पश्चिम में क्या है, स्वराष्ट्र है। उत्तर में क्या है, विराट है। मध्य में क्या है, राजा। दक्षिण में क्या है, भोज। दोस्तों आपको ये चीज याद नहीं होगी, मुझे पता है, लेकिन आप किस तरीके से करोगे वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए मैंने कहा कि भाई उत्तर, सभी को पता है उत्तर में क्या है, हिमालय है। तो दोस्तों हिमालय क्या हुआ, हिमालय हुआ विराट। तो इसका मतलब उत्तर के अंदर राजा का नाम क्या था दोस्तों, विराट था। और दोस्तों आप सभी जानते हो मध्य के अंदर क्या बसता है, मध्य के अंदर बसता है राजा। क्या बसता है, राजा। तो ध्यान करना, मध्य किसके अंदर हुआ, राजा के। देखना दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, उत्तर में हिमालय, हिमालय क्या हुआ, विराट। मध्य में क्या बसता है, राजा बसता है। और दोस्तों दक्षिण में क्या है, भोज। दक्षिण में क्या आपका, भोज है। और बाकी 2 दिशाएं आपकी, पूरब में क्या होगा, सम्राट होगा, और पश्चिम में क्या होगा, स्वय राष्ट्र है। भाई पश्चिम दिशा होगी अपना स्वय का क्या होगा, राष्ट्र होगा। पूरब पश्चिम सम्राट और स्वय राष्ट्र है। सूर्य किधर से निकलता है, सूर्य एक सम्राट है, एक विराट है। कहां से निकलता है, पूरब से। और कहां पर डूबता है, तो स्वय राष्ट्र के अंदर। जिस तरीके से भी आपको याद हो अच्छी बात है, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूर्व सम्राट, पश्चिम स्वराष्ट्र है, उत्तर विराट, मध्य राजा, दक्षिण भोज। तो दोस्तों कुछ शब्दावली है, किसके बारे में है, इस वैदिक सभ्यता से इस कुछ शब्दावली, कुछ शब्द लिए गए हैं जो कि डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रप, प्रप किसको बोलते हैं, दुर्गपति। दुर्ग क्या होता है, किला। किले का पति को क्या बोलते थे हम, प्रप बोलते थे। स्पस, ध्यान करना इंपॉर्टेंट है, वैदिक सभ्यता के दौरान स्पस किसको बोला गया। यदि आपको वैदिक सभ्यता के दौरान स्पस किसको बोला गया, गुप्तचर को बोला गया। वाजपति किसको बोला गया, गोचर भूमि का अधिकारी। जी हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गोचर भूमि के अधिकारी को क्या बोला गया, वाजपति बोला गया। उसके बाद विरक, जो विरक है, नाम ध्यान रखना, विरक किसका नाम दिया गया है, बैल का। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता के दौरान जो बैल है उसको क्या बोला गया, विरक बोला गया। इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यव। यव माने क्या होते हैं, जौ। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता के दौरान जौ को क्या कहा गया है, यव कहा गया है। गोधूम, गोधूम को क्या कहा गया है, गेहूं।
गैसे गेहूं, गैसे ही गोधूम है, जिसका अर्थ होता है गेहूं। और दोस्तों वाजपति के बारे में मैंने बताया, गोचर भूमि का अधिकारी। दूसरा उग्र, उग्र माने होता है जो अपराधियों को पकड़ने वाला जो विभाग था, उसको क्या कहा गया है, उग्र कहा गया है। गविष्टि बहुत अच्छा शब्द है कि भाई वैदिक सभ्यता के दौरान गांव के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था ऐधन्य, लेकिन एक शब्द यह भी है कि गैवेस्टी, असलियत में गैवेस्टी का अर्थ क्या होता है, गांव की खोज। क्योंकि उस टाइम जो मुख्य रूप से संसाधन थे वो गांव के ऊपर थे कि भाई जो चरवाहे थे वो एक दूसरे से अपनी गांव वगैरह को छीना करते थे, इसलिए गवेष्टि गांव के लिए प्रयोग किया गया है। उसके बाद इस समय जो जितने भी आपके दर्शन के जो पात्र थे, वो सबसे ज्यादा दर्शन के पात्र थे दर्शन। क्या थे, दर्शन। लोग इन्हीं चीजों से क्या है, ज्ञान प्राप्त करते थे, इसलिए दर्शन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आज कुछ दर्शनों की बात करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है योग। जी हाँ दोस्तों, योग। आप देखते होंगे बाबा रामदेव जी क्या करते हैं, योग, और उनकी जो ब्रांड है उसका नाम क्या है, पतंजलि। तो दोस्तों ध्यान करना, योग किससे रिलेटेड है, पतंजलि से रिलेटेड है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सांख्य क्या है, कपिल। सांख्य का जो संबंध है, सांख्य जो आपका दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है, उसके प्रवर्तक है आपके कपिल। तो ध्यान करना है। तीसरा जो आपका न्याय, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे गौतम बुद्ध जी किसके ऊपर लड़े थे, न्याय के। क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी क्रूरतियां आ चुकी थी, एक दूसरे से भेदभाव हो रहा था, तो इसी न्याय के लिए कौन लड़ा था, आपके गौतम जी लड़े थे। इसलिए न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, गौतम थे दोस्तों। थर्ड, पूर्व मीमांसा, इसके कौन है, जैमिनी। कौन है, जैमिनी है। और महर्षि कणाद के बारे में आप जानते हो, वैश्विक है, और इसने परमाणुवाद का क्या भी दिया था, सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों एक नई वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे आपको वैदिक सभ्यता से ही। हमारे इन क्वेश्चनों को देखिए और नए नए क्वेश्चन सीखने की आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।